वेलकम टू duaastro.com। आज हम लोग डुआस्ट्रो बेबी एस्ट्रोलॉजी या बर्थ एस्ट्रोलॉजी या बर्थ हॉरोस्कोप के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है ईमेल और कमेंट्स में कि हम लोगों को ये बताया जाए कि किस पत्री के अंदर किस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डुआस्ट्रो बेबी या बर्थ एस्ट्रोलॉजी के बारे में। यह ज्यादातर जैसे कि नाम से ही पता चलता है, कोई न्यू बॉर्न बेबी है, चिल्ड्रन है, 18-19 साल से कम का आपका बेटा है, बेटी है या कोई भी बच्चा है, तो उसके बाद उसके लिए यह होरोस्कोप बहुत ज्यादा सुटेबल है, जिसके अंदर हम हर एक चीज को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप डिटेल देंगे आपके आपकी पर्सनल, तो उससे हम वैदिक कैलकुलेशन करके आपको फर्स्ट पेज में देंगे। सेकंड पेज में हम आप लोगों को प्लेनेट डिग्री और उनकी पोजीशन के बारे में बताएंगे। उसी पेज में आपको लग्न चार्ट, मून और नवमासा मिल जाएगा। थर्ड पेज में हम लोग सबसे पहले यह नक्षत्र फल जो है हम लोगों का मोर देन 85% एक्यूरेट जाता है। इसके अंदर आपका नेचर, हेल्थ, वेल्थ, आपका पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक की लाइफ आप किस तरीके से जिएंगे, यह वो फल है जो आप ये समझिए कि जो शायद आपको भी नहीं पता होगा कि आपकी लाइफ किस तरीके से चल रही है। आप इसको जब रीड करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को 85% इससे एसोसिएट करके देख सकते हैं। इसके अंदर हेल्थ, वेल्थ, डेट, कौन सा टाइम अच्छा है, कौन सा नक्षत्र अच्छा है, कौन सा मंथ अच्छा है, हर चीज के बारे में बताया जाएगा। छोटी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर आपसे के साथ शेयर की जाएगी, जिसमें आपकी मदर से रिलेशन क्या है, फादर से रिलेशन क्या है, सब कुछ दिया जाएगा। और इसके अलावा आपके प्लेनेट जब आप पैदा हुए उस टाइम पे सन की पोजीशन जो भी रही होगी, जो भी हाउस होगा, जो भी नक्षत्र होगा, उसके हिसाब से हम लोग आपकी सन की पूरी डिटेल देंगे। जैसे फॉर्चुनेट फॉर द फ्यूचर, सब चीजें, छोटी छोटी चीजें सन से रिलेटेड आपको देंगे। मून की डिटेल दी जाएगी, मार्स की डिटेल दी जाएगी, मरकरी की डिटेल दी जाएगी, जुपिटर की डिटेल दी जाएगी, वीनस, सैटर्न, राहु और केतु। जिस तरीके से आप शायद आप लोगों ने नवग्रह रिपोर्ट के बारे में सुना होगा, तो ये एक तरीके की नवग्रह रिपोर्ट इसके अंदर आपको ऐड करके दी जाएगी। इसके अलावा आपका पूरी जिंदगी में फिजिक, हेल्थ, नेचर कैसा रहेगा, उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा पंडित द्वारा। फाइनेंस, फैमिली, आई स्पीच किस तरीके से रही जाएगी, कॉमन पब्लिकेशन, शॉर्ट ट्रेवल्स कैसा रहेगा। इसके अलावा आपका एजुकेशन, मदर कन्वेंस, प्रॉपर्टी कैसे रहेगी, प्रॉपर्टी कितनी बनेगी, क्या कर सकते हो, कौन सी एज में बनेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, चिल्ड्रन इंटरेक्ट कैसे रहेंगे, डिजीज, एनिमी, सर्वेंट कैसे रहेंगे, आपके कान में अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के दर्द है, कान में प्रॉब्लम रहेगी, आंख में प्रॉब्लम, सब कुछ इसमें आपको कवर किया जाएगा। फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, मैरिज और बिजनेस पार्टनर कैसे रहेंगे। तो ये स्टार्टिंग में आपको पता रहेगा कि लाइफ में आपके बिजनेस पार्टनर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, मैरिज में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, लॉन्गेविटी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा आपकी फेम, वर्शिप, लॉन्ग ट्रेवल्स के बारे में बताया जाएगा। प्रोफेशन, फादर, स्टेटस एंड पावर के बारे में बताया जाएगा। फ्रेंड, सोसाइटी, एल्डर ब्रदर्स के लिए बताया जाएगा। और इसके अलावा लास्ट में फॉरेन जर्नी, डेब्ट एंड नेट सेविंग कैसी रहेंगी, उसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा आपकी दशा एनालिसिस, जिसको आप महादशा या अंतरदशा कहते हो, उसमें हेल्थ, एसेट, फाइनेंस, प्रोफेशन दिया जाएगा। मेजर पीरियड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 9 मार्च 2014 से लेके 2030 तक जुपिटर चलेगा इनका महादशा में। तो उस समय आपका टाइम कैसा रहेगा, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, एजुकेशन कैसी रहेगी, प्रोफेशन, एसेट कैसे रहेंगे। उसके अलावा सब पोजीशन जिसको आप अंतरदशा के नाम से जानते हैं, तो वो भी डेट के हिसाब से दिया जाएगा। 21/6/2022 से स्टार्ट होकर 19/2/2025 तक आपका जुपिटर महादशा में और वीनस अंतरदशा में रहेगा। तो उसके बारे में पूरा वेल एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके अंदर आपको रेमेडीज और रिस्ट्रिक्शंस भी दी जाएंगी, कब आपको फैसला लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अगला आ गया जुपिटर सन, जुपिटर मून। ये इस तरीके से 120 ईयर्स का टोटल रहता है, मगर हम आपको 2 से 3 ईयर का इसके अंदर देंगे दशा एनालिसिस। इसके अंदर आपको छोटे छोटे रेमेडीज में होंगे सर, फिश को आटा खिलाना है, लॉर्ड शिव की पूजा करनी है। इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर को लगेगा अगर कि उसको रेमेडीज देनी चाहिए, तो आपको रेमेडीज भी देगा। ऑफर शुगर एंड आटा टू एंड। तो इस टाइम पीरियड में आप इनको कर सकते हैं, 37 से 40 की एज जब ईयर चलेगा, तो आपको ये करना है। तो उससे क्या है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। उसके बाद हम आपको जेमस्टोन का सिलेक्शन देंगे कि बच्चा पूरी लाइफ लॉन्ग कौन सा जेमस्टोन पहन सकता है। ये इंडिया में पहली बार हम लोग ही देते हैं कि रूबी 92 मतलब परसेंटेज में दे रहे हैं। अगर वो रूबी पहनता है तो 92% चांसेस है पावर मिलने का। फेम और किड्स हैप्पीनेस, ऐसे इस तरीके से आपको पूरा एनालिसिस करके जेमस्टोन का आपकी पत्री के हिसाब से, आपके बच्चे के, आप जिसकी भी आपने लिया उनके हिसाब से पूरा समझा कि येलो सफायर कैसे पहनना है, कब पहनना है, पहनने से क्या फायदा होगा, क्या नहीं फायदा होगा।
ये सब चीजें, डायमंड का आ गया, सारे जेमस्टोन भी आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। उसके बाद आपको जेमस्टोन भी हम लोग दशा वाइज एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2014 से 2030 तक आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए और उससे क्या फायदे होंगे, ये भी हम आपको 2 से 3 साल का देंगे पूरा। इसके बाद हम आपको आपको ये बताएंगे कि आपने जिसकी भी पत्री ली है वो मांगलिक है कि नहीं है तो उनको रेमेडीज क्या करनी चाहिए, वो कालसर्प दोष उनके में है कि नहीं है, अगर है जैसे इसमें नहीं है, नॉट डज नॉट कंटेन, ठीक है। तो इसके अलावा 7.5 आपकी चल रही है कि नहीं चल रही है, चल रही है तो अच्छी कब होगी बुरी कब होगी, रेमेडीज 7.5 की पूरी दी जाएंगी। पितृदोष आपके में है कि नहीं है, वो सब चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी, उसके रेमेडीज दी जाएंगी, उसके सिम्टम दिए जाएंगे और उनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आप लोग उससे अपने आप को पॉजिटिव पोजीशन पे ले जा सको। इसके अलावा आपके बच्चे के या जिसकी भी आप ये है हॉरोस्कोप खरीदो उसकी लाइफ में कौन कौन से योग बन रहे हैं जिससे कि उनको फायदा मिल सकता है। जैसे कि ये योग है वशी योग, ये है राजयोग, चक्रवर्ती राजयोग, उसके अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा संस्कृत में इंग्लिश में कौन से प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल हैं और क्या मिलेगा उनको इस योग से, वो भी बताया जाएगा। अमला योग, ये 300 तरीके के योग होते हैं जिसके अंदर से आपके पत्र में कौन कौन से योग बन रहे हैं उनको वेल एक्सप्लेन करके आपके सामने रखा जाएगा। तो ये सारे योग जैसे बन देख रहे हैं आप लोग, इनको इनके बन रहे हैं, ये आपके अलग हो सकते हैं, आपकी वाइफ के अलग हो सकते हैं, आपके बाकी देखिए गज केसरी योग है, ये सबसे पावरफुल योग माना जाता है। मनी को लेके, इंटेलिजेंस को मान के, जेंटलमैन को मान के, मतलब ये एक एक बड़ा ही आकर्षित योगा है। इसके अलावा आप ये देखिए तो ये सारे के सारे योगा आपको बताए जाएंगे। तो ये पूरी हमने आपकी एक जन्म पत्री आपको दिखाई है जो आप अपने बच्चों के लिए या अपने लिए भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको वेल एक्सप्लेन करके चीजों को बताया जाएगा। अगर यह पत्री आप हिंदी में लेना चाहते हैं तो यह पत्री अब आप हिंदी में भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको हिंदी में इंफॉर्मेशन मिलेगी। बस आप ऑर्डर डालने से पहले एक बारी हिंदी इंग्लिश में से जो भी लैंग्वेज आपको कन्वीनियंट रहेगी उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको सारी चीजें इसके अंदर पता चल गई होंगी। आप duoastro.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लोगों को फायदा होगा। इस बर्थ होरोस्कोप, बेबी होरोस्कोप के बारे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप, ईमेल या फोन के थ्रू हम लोगों को कांटेक्ट करके उसके बारे में पता कर सकते हैं। धन्यवाद।